सभी को नमस्कार। दिव्यांग प्रतिभा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं अरुण बेहरे के लिए आज फिर एक रोचक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है करनी का फल। एक गरीब किसान चंदू एक गांव चाणक्यपुरी में अपनी पत्नी के साथ रहता था, जिसका नाम लता था, और वो खेती करके अपना गुजारा करता था। लता दिखने में सुंदर थी, परंतु चंदू रंग में सांवला था, लेकिन बहुत बुद्धिमान था। अचरज की बात यह थी, लता का प्रेमी नीरज भी उसी गांव में साहूकार का बेटा था, और लता और नीरज शादी के बाद भी एक दूसरे से चुप चुप कर मिला करते थे। लता नीरज से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह रोज मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसका पति चंदू अंधा हो जाए तो वह भगवान को प्रसाद के रूप में मिठाई चढ़ाएगी। एक दिन मंदिर में सफाई करने वाली कमला ने लता की शिकायत सुनी और मंदिर में सुनी हुई बात को उसने चंदू को बता दी, लेकिन चंदू ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया और अगले दिन वह भी लता के पीछे पीछे चुपचाप मंदिर पहुंचा। लता रोज की तरह भगवान से शिकायत करती कि उसका पति अंधा हो जाए, और लता की ये बात सुनकर चंदू अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, और उसके बाद चंदू उदास मन से घर लौट आया और एक कोने में बैठा घबराहट में सोचने लगा, और अपनी पत्नी लता को आता देख उसने मूर्ख बनाने की योजना बनाई। लता घर के भीतर आई और पूछने लगी, जी आपको क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों बैठे हो? चंदू बोला, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। जब से तुम बाहर गई हो मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। लता को लगा कि उसकी मनोकामना पूरी हो गई है, इसीलिए वह दोबारा मंदिर प्रसाद चढ़ाने के लिए गई और उसने भगवान का धन्यवाद किया। लता की ये बेवकूफ़ी देखकर भगवान भी सोचने लगे, कलयुग में कैसे कैसे लोग मुझसे क्या क्या मांगने लगे हैं, लेकिन मैं भी वही देता हूँ जो सही है। लता के मंदिर से लौटने के बाद से ही नीरज का के घर आना जाना और उसका इशारों में बातें करना शुरू हो गया था, लेकिन यह सिलसिला ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया, क्योंकि चंदू ने अपनी युक्ति से नीरज का निपटारा कर दिया। घटना का विस्तार कुछ इस प्रकार है। लता बाजार गई थी और नीरज घर आ गया था। चंदू सेवई बनाने के लिए चूल्हे पर गर्म पानी रख कर बैठा हुआ था। नीरज को आता देख वह एक कोने में छुप गया। का पाकर चंदू ने गर्म पानी से भरा हुआ पातीला नीरज के ऊपर उल्टा दिया, जिसके कारण नीरज की मौत हो गई। लता बाजार से लौटी और देखा नीरज के घर की रसोई में मरा पड़ा है। उसने चंदू से कहा, यह साहूकार का लड़का यह क्या कर रहा है और यह मरा कैसे? चंदू ने अनजान बनकर कहा, कौन लड़का? वहाँ केवल एक बिल्ली थी जो पातीला गिरने की आवाज से डरकर भाग गई। लता ने कहा, नहीं, वो तो नीरज है जो मर चुका है। लता की बात सुनकर चंदू बोला, अब तुम क्या करोगी? अब तो इसकी मौत का इल्जाम तुम पर आ जाएगा। चंदू की बात
सुनते ही लता बोली, आप एक काम कीजिए, इसकी बॉडी को उठाकर नहर में डाल दीजिए। अंधेरा था। अंधेरे का फायदा उठाकर चंदू ने नीरज की लाश को नहर में डाल दिया। अगले दिन चौराहे की नीरज की लाश दिखाई दी और उसने तुरंत साहूकार को खबर दी। अपने बेटे की अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसने कुछ तांत्रिकों को बुलाया और अपने बेटे की मौत का रहस्य को जानने का प्रयास किया। तांत्रिकों ने तंत्र विद्या से उसकी आत्मा को आवाहन किया। पलों में नीरज की आत्मा प्रकट होकर अपनी मौत का रहस्य पूरे गांव वालों को बताया और वहां से गायब हो गया। साहूकार ने किसान पति पत्नी को पुलिस के हवाले कर दिया और ऐसे इस कहानी का अंत हुआ। कहानी की शिक्षा पूरे बुरे कर्मों का बुरा फल हमेशा बुराई होता है। इसी प्रकार की दिव्यांग प्रतिभा से भरे वीडियो देखने के लिए और दिव्यांग संबंधी महत्वपूर्ण खबरें और दिव्यांग विशेष संगठनों के प्रचार हेतु बने रहें दिव्यांग प्रतिभा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।